वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी धूप निकली है, तो हमने सोचा कि हम ट्रैकिंग पे चलते हैं। तो लेट्स सी, मैं पहले कभी नहीं गई इस वाले ट्रैक पे, देखते हैं कैसा होता है। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग, कम अलोंग। बिकॉज़ ये मेरा फेवरेट कैफ़े हो गया है, तो मैं आई हूँ यहाँ से टेक अवे के लिए। तो भूख लगी है, हिमांशु को कुछ नहीं खाना, लेकिन मेरे को तो खाना है। टेक अवे करवा रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। हिमांशु वहाँ है गाड़ी में। लुक एट द व्यू। This is so beautiful sunny day. मैंने ले लिया अपना खाने पीने का सामान, हिमांशु ने ले लिया है। देखते हैं, मैं तो शेयर नहीं करूँगी। काफ़ी अच्छी है, बट जो उससे भी अच्छा है वो है ये व्यू, क्योंकि बहुत अच्छी धूप निकली है आज यहाँ। मैंने कहा था मैं हिमांशु के साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वो नहीं ले रहा, और मैंने कर ली शेयर। I'm a good girl. मैंने एक दिन हिमांशु को बोला था मेरे को पतला होना है, मेरे को वॉक करना है। उस दिन से बस ट्रैक्स ढूंढते रहता है हिमांशु, और ले आया मेरे को ट्रैकिंग पे। देखते हैं कितने किलोमीटर चलवाता है, बट लग तो रहा है डरावना सा ट्रैक ये। लेट्स सी। हम आ गए हैं स्टार्टिंग गेट पे, और देखते हैं ट्रैक पे क्या है। So let's start from here. देख सकते हैं काफी जंगल ही जंगल है। मैं पहले ही थकी हुई हूँ, मैं। इतनी देर में मेरी हालत खराब हो गई है। इस पे एक बंदा साइकिल चला के आ रहा है। मैं आपको रोड दिखाती हूँ, कैसा रोड है ये। यहाँ चला रहा था वो साइकिल। और अब कुछ हिस्ट्री भी आ गई है, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। और खाई यहाँ पे आपको छिपकली मेंढक सब मिलेंगे। बेसिकली यही लिखा है। और अभी भी आगे रास्ता बाकी है। कुछ है ना, कुछ मूवमेंट हुई ना इधर, मेरे को भी लगा। हेलो कोआला, अगर आप मुझे सुन सकते हो तो प्लीज अपने दर्शन दे दो। दिस इज नॉट डन। मैं आपके भरोसे आई हूँ और आप ही मेरे को डराने के लिए छुप गए। प्लीज। और वाला भी दिख गया है हमें, आपको अगर दिख रहा है तो। See this. बैठा हुआ है क्यूटी, और वो हमें ही देख रहा लगता है। वो भी डरते हैं और हम भी डर रहे हैं। कहाँ है हिमांशु? वो बोलेगा इधर आ। गुड है, देखना देखना देखना। हाय buddy, हेलो। आई नो हम लोग आपके घर में आ गए, सॉरी। बाय बाय, वी आर गोइंग। ड्रैगन हमने देख लिया, पैरेट हमने देख लिया, लेकिन वाला भी हमें दिख गया, लेकिन अभी भी हमें कोआला नहीं देखा। कोआला दिख जाता ना यार। मेरे को 1.5 साल होने वाले, 1.5 साल, हाँ 1.5 साल होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में, और मैंने कोआला नहीं देखा अभी तक। लेट्स सी, आगे कुछ दिखता है तो हम दिखाते हैं आपको, अदरवाइज सिर्फ जंगल ही जंगल और पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। सी दिस, I can't see anything else.
बुबू लोग कैसे चलते हैं ऐसे हाथ हमेशा पीछे करके। बुबू लोग ऐसे चलते हैं, मांशु बता रहा है, पहाड़ों में। मांशु आप भी तो बुबू ही हो गए हो। डोंट प्लीज। हम आ गए भाई। देख रहा है मांशु, he is watching us. Bye, we are going. Bye bye. Good day, mate. सुन लिया, लगता खाने लगा। ओके तो क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने सोचा बैठ के कहीं पे एक वीज़ा रिलेटेड आपको जानकारी भी दे देती हूँ, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स बनाए थे 2 रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स एंड फर्दर प्रोसेस। तो आफ्टर सेकेंड शॉट आई थिंक मैंने उसमें बताया था कि मेरे पास वीज़ा ऑफिस से 2 बार ईमेल आई थी और फिर एक इंटरव्यू की भी कॉल आई थी। तो आफ्टर दोज ईमेल एंड कॉल मेरे पास वीज़ा ग्रांट आ गया था 1 दिसंबर को, जो कि मेरे को मेरे इंटरव्यू के 1 महीने बाद मिल गया था। सो ईमेल में मेरे से एक बार मोर फोटोज़ और मेरा आई थिंक मोर फोटोज़ और मेरे बैंक डिटेल्स मांगे थे कि मेरे पास अगर कोई जॉइंट बैंक अकाउंट है तो उसके डिटेल्स। सेकेंड ईमेल में मेरे से व्हाट्सएप चैट्स मांगे गए थे और कोई भी ऐसे फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स रिगार्डिंग आर कम्युनिकेशन, जो भी हमने कभी इस पूरे टाइम में बातचीत की है उसका कोई प्रूफ होना चाहिए बेसिकली। तो मैंने वो भी प्रोवाइड किया था। और इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से सारे वही मेरे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चंस किए थे, जैसे रिलेशनशिप कितने टाइम से है, शादी कब हुई, इन लॉज का नाम क्या है, मेरे मैरिज सर्टिफिकेट में जो विटनेस थे वो कौन है, मैं उनको कैसे जानती हूँ। फिर एक कॉल मेरे हस्बैंड, वो सेम कॉल पे क्योंकि हस्बैंड मेरे इंडिया में ही थे तभी, उन्होंने मेरे हस्बैंड से भी बात की थी और सेम क्वेश्चंस उनसे भी क्रॉस चेक किया था। और मेरे हस्बैंड का बर्थ डेट पूछा था मेरे से और मेरे हस्बैंड से पूछा था कि वाइफ का क्या बर्थ डेट है, फ्यूचर प्लान्स इन ऑस्ट्रेलिया। और अपार्ट फ्रॉम दिस या दैट्स ऑल, यही सब पूछा था। मतलब वो वेरीफाई कर रहे थे कि जो मैंने सबमिट किया है वो उसके बारे में मैं जानती भी हूँ या नहीं बेसिकली। और उसके 1 मंथ बाद मुझे 1 दिसंबर को मेरा वीज़ा मिल गया था। सो दैट्स इट। और अब रिसेंटली मुझे 2 साल हो गए मेरे एप्लीकेशन डाले हुए 309 वीज़ा के। तो मेरे पास परमानेंट रेसिडेंसी की भी ईमेल आई थी वीज़ा ऑफिस से, तो मैंने अपनी परमानेंट वाली फ़ाइल भी डाली है। अब अभी तक कोई अपडेट नहीं है, अगर आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगी। बट एट द मोमेंट मैं अपना वीज़ा सब क्लास 100 का वेट कर रही हूँ। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने उसमें सबमिट किए हैं वो एक बार जब मेरा परमानेंट रेसिडेंसी जो 100 वाले वीज़ा की है वो आ जाएगी उसके बाद ही मैं बता पाऊँगी, ताकि मैं भी कंफर्म हो जाऊँ कि मैंने सही डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं या नहीं। और मैंने पहले भी बताया है, मैंने 309 भी खुद ही अप्लाई किया था, सब चीज़ खुद किया था, फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ली थी थोड़ी बहुत। और मैंने वीज़ा 100 में भी वही किया है, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स की थोड़ी बहुत हेल्प ली है और सब चीज़ मैंने खुद ही डाला है, सब चीज़ मैंने खुद ही डॉक्यूमेंट्स सारा जो भी उसमें डिटेल सबमिट करना था वो सब चीज़ मैंने खुद ही किया है। तो लेट्स सी, अगर मेरे पास 100 का नोटिफिकेशन कुछ भी आता है तो मैं आपको अपने और भी व्लॉग्स में बताऊंगी या फिर उससे रिलेटेड मैं एक शॉर्ट्स भी अपडेट कर दूंगी। बट एट द मोमेंट 309 तो मेरा 1 दिसंबर 2021 में आ गया था और उसके बाद से मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और अभी मैं वीज़ा 100 का वेट कर रही हूँ अपना। सो दैट्स इट। अगर आपको कोई इंक्वायरी होगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मेरे को पूछ सकते हो उससे रिलेटेड। बट हाँ, और ऑल्सो मैं कोई लीगल एडवाइज़र या माइग्रेशन एजेंट भी नहीं हूँ, तो जस्ट फॉर डिस्क्लेमर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। दैट्स इट। एंड होप करती हूँ कि ये सारी जो भी है मेरी तरफ से
एडवाइस ये आपको हेल्प करे, और अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू। थक गए, पहुंचने वाले हैं, देखते हैं क्या व्यू है। बट बहुत चले हम आज, काफ़ी मज़ा आया, बहुत सारे वालाबीज देखे। जीवन में वालाबीज ही बच गए हैं क्योंकि कोआला तो मिल नहीं रहे। वाओ व्हाट अ व्यू, ये तो दिखाना बनता है। बीच से चलोगे, सांप के बीच में? नहीं आगे से घूम के जाएंगे वहाँ पे। तुमने सुना था ना गर्मी में आते हैं भाई सांप निकल जाते हैं यहाँ गर्मी में, क्योंकि उन्हें अंदर गर्मी लगती है। लेट्स सी कैमरा जस्टिफाई करता है या नहीं। सी दिस, मुझे छोटे छोटे वाइट रेड दिख रहे हैं ना, वो घर है। हम इतनी ऊपर आ गए, और ऑब्वियसली वो ब्लू पूरा वो पानी है, बट कैमरा में उतना अच्छा दिख नहीं रहा जो आंखों से यहाँ दिख रहा है। वाओ व्हाट अ व्यू। और जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, टॉल बिल्डिंग, वहाँ रहते हैं हम, और इतनी ऊपर आए हुए हम। The peace we want in life। और हमने ये लंबी ट्रैक कंप्लीट कर ली है, जा रहे हैं गाड़ी में। थका हुआ आदमी देखो। अब हम जा रहे हैं घर। बुलबुल जाएंगे? ओह ओके। तो यहाँ की ट्रैकिंग तो आज ख़त्म हो गई। अब हम जा रहे हैं सामान लेने, और हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।